किस तरह से शरद पूर्णिमा की आपको पूजा करनी है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है और इस दिन क्या सावधानी रखनी है, किन राशि वालों को सावधान रहना है, शरद पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार करनी है। भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है। यहाँ महिलाएं के ऊपर सारा धर्म निर्भर करता है और जो महिलाएं हैं वो शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उनके लिए जो लड्डू का भोग लगाती हैं, अपने 6 लड्डू लेके वो पूजा करती हैं या और विधि से वो पूजन करती हैं भगवान सत्यनारायण का, उन्हें चाहिए कि वे 4:05 के पहले भगवान सत्यनारायण के पूजन को पूर्ण करें और उसके बाद फिर सूतक लग जाएगा, फिर उनकी पूजा मान्य नहीं होगी। ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। इस बार विशेष बात यह हो गई कि शरद पूर्णिमा का विशेष पर्व है और इस दिन ग्रहण पड़ गया। भारतीय महिलाएं जो सनातन धर्म को मानती हैं वो शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं और चंद्र दर्शन करके चंद्रमा की पूजा के बाद ही वो भोजन ग्रहण करती हैं। कुछ महिलाएं सबाया रखती हैं तो दूसरे दिन उसका अपना फलाहार या भोजन करती हैं, व्रत को तोड़ती हैं। क्योंकि ग्रहण काल में सारी चीज़ों का निषेध रहता है, पूजा पाठ जितनी भी होती है भौतिक रूप से नहीं की जाती है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और किसी मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब सूतक प्रारंभ हो रहा है 4:05 पर, उसके पूर्व सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वो अपना भगवान सत्यनारायण का जो पूजन करती है उस पूजन को पूर्ण कर लें। ग्रहण में पूजा पाठ की विधि का यह है कि ग्रहण काल कितने समय का है। ग्रहण जो है रात को 1:05 पर प्रारंभ होगा और यह 2:23 तक चलेगा। तो 1:05 से 2:23 का जो समय है, इसमें जितने भी व्यक्ति हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, धर्म कार्य में रुचि रखते हैं, उनको भगवान का किसी भी मंत्र का, गुरु मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो भी वो करना चाहते हैं उस मंत्र का उन्हें जाप करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो पूजा की जाती है उसका हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग गंगा जी में नाभि तक खड़े होकर, जल में खड़े होकर जाप करते हैं, कुछ लोग मंदिरों में बैठकर जाप करते हैं, कुछ लोग घर में जाप करते हैं। तो कहीं भी बैठ के जाप करें, हमें इस काल में जाप अवश्य करने चाहिए और ग्रहण काल खत्म होने के पहले उसका हवन भी कर देना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, मेरा आखिरी आपसे सवाल है, ग्रहण में किन लोगों को सावधानी की आवश्यकता होती है और सावधानी कैसे रखी जाए। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ग्रहण काल में विशेष रूप से गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको विशेष सावधानी रखना चाहिए। ग्रहण काल में उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब ग्रहण पड़ रहा हो तब किसी भी चीज़ की काट छाँट नहीं करना चाहिए, ना तो कोई सब्जी काटना चाहिए, ना कोई कपड़ा काटना चाहिए और अच्छे शुभ विचार मन में लाना चाहिए। जिनकी राशियों पर खराब है ग्रहण, उन राशि वालों को भी विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना मानसिक रूप से जितना हो सके करना चाहिए। राशियों पर प्रभाव है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है मेष राशि पर विशेष रूप से अशुभ है। इसके अलावा वृष, कन्या और मकर, इन राशियों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव रहेगा। सिंह, तुला और मीन पर मध्यम प्रभाव रहेगा। कर्क, मिथुन, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि पर यह विशेष रूप से शुभ फल देगा। जिन राशियों पर अशुभ प्रभाव है उनके जातकों को चाहिए वे भगवान शंकर जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें। इससे ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो मेष राशि है उसमें चांडाल योग बना हुआ है और उस चांडाल योग के प्रभाव से मेष राशि के जातक विशेष रूप से परेशान हो रहे हैं और यह चांडाल योग 7 नवंबर तक रहेगा। इसलिए उनको चाहिए कि विशेष रूप से चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा शिव जी का अधीन होता है। यदि वो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होगी और ग्रहण की अशुभता में कमी आ जाएगी। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे पंडित देवशंकर दुबे जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से शरद पूर्णिमा की आपको पूजा करनी है। एक बार फिर से बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है
और इस दिन क्या सावधानी रखनी है, किन राशि वालों को सावधान रहना है, शरद पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार करनी है, ये तमाम बातों पर हमारी आज चर्चा हुई पंडित देवशंकर दुबे जी से।